अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नालॉजी। हम जो है वो आज मैथ क्लास 4 को पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 को जो हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट सारा मैंने आपको अच्छे से समझाया था। होप कि आपको वो अच्छे से याद होगा। अगर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाली वीडियोस जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी तो वो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाली जो है वो वीडियोस देखें, फिर उनको जो एक्सरसाइज 2.3 है वो समझ में आ जाएगी। तो एक्सरसाइज 2.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है लिस्ट द फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 4, 7 एंड 9। फर्स्ट 12 मल्टीपल्स जो है वो हमें लिखने हैं 4, 7 और 9 के। उसके जो है वो फर्स्ट 12 मल्टीपल्स लिखने। तो मल्टीपल्स आपको मैंने बताया था कि अगर 4 नंबर है तो उसके 4 की टेबल में जो भी नंबर्स आएंगे वो सारे उसके मल्टीपल्स होंगे। इस तरह अगर 7 है तो उसके टेबल में जो भी नंबर्स आएंगे तो वो 7 के मल्टीपल्स होंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 4, 7 और 9 के हमें मल्टीपल्स निकालने हैं। तो 4 के जो मल्टीपल्स हैं वो 4 की टेबल में आते हैं। तो 4 की टेबल में हमारे पास जो भी नंबर्स आते हैं वो सारे 4 के मल्टीपल्स होते हैं। तो 4 1 दा 4 होता है, 4 2 दा 8, 4 3 दा 12, 4 4 दा 16, 4 5 दा 20, 4 6 दा 24, 4 7 दा 28, 4 8 दा 32, 4 9 दा 36, 4 10 दा 40, 4 11 दा 44, 4 12 दा 48। तो ये थे हमारे पास 4 के सारे 12 फर्स्ट 12 मल्टीपल्स जो हमने निकाले। तो देखें कि ये हमारे पास इस तरह से मल्टीपल्स आते हैं। कोई भी नंबर हमें गिवन होता है तो उसके मल्टीपल्स हमें उस नंबर के अंदर जो भी उसके टेबल में नंबर्स आएंगे वो सारे उसके मल्टीपल्स होंगे। तो अब 7 के निकालेंगे। तो 7 1 दा 7, 7 2 दा 14, 7 3 दा 21, 7 4 दा 28, 7 5 दा 35, 7 6 दा 42, 7 7 दा 49, 7 8 दा 56, फिर उसके बाद 7 9 दा 63, 7 10 दा 70, 7 11 दा 77 और 7 12 दा 84। तो ये थे सारे 7 के फर्स्ट 12 मल्टीपल्स जो हमने निकाले। तो ऐसे जो है वो हम किसी भी नंबर के मल्टीपल्स निकालते हैं। कोई भी नंबर गिवन होता है तो उसके इस तरह से मल्टीपल्स निकालते हैं। अब 9 है, 9 1 दा 9, 9 2 दा 18, 9 3 दा 27, 9 4 दा 36, 9 5 दा 45, 9 6 दा 54, 9 7 दा 63, 9 8 दा 72, 9 9 दा 81, 9 10 दा 90, 9 11 दा 99, 9 12 दा
108। तो ये सारे 12 फर्स्ट 12 मल्टीपल्स थे 9 के जो हमने निकाल लिए। तो इस तरह से आपको कोई भी नंबर गिवन हो और वो आपसे पूछें कि इसके मल्टीपल्स निकालें, तो इस तरह से आप उस नंबर के सारे मल्टीपल्स निकालेंगे। अगर फर्स्ट 12 दिए गए हैं तो फर्स्ट 12 निकालेंगे, अगर फर्स्ट 5 दिए गए हों तो फर्स्ट 5 निकालेंगे। तो इस तरह से आप निकालेंगे मल्टीपल्स। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 16, 26 एंड 45। अब हमें फैक्टर्स निकालने हैं 26, 16, 26 एंड 45 के। सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन सब के जो है वो हमें निकालने हैं, 16 के, 26 और 45 के। तो फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर आपके वो गिवन हो तो उस पर जिस जिस नंबर की टेबल लगती है वो उसके सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आइए हम इसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे हम लिख देंगे कि हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। और किसके निकाल रहे हैं वो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, 16, 26 और 45। तो 16 के जो फैक्टर्स हैं वो जो ये हमें नंबर दिया गया है इसके फैक्टर्स वो होते हैं जिस पे इस नंबर की जिस नंबर की इस पे टेबल लगती हो पूरी और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए। तो 16 के वो नंबर्स हमें निकालने हैं, वो फैक्टर्स जो इस पे पूरे डिवाइड होते हों, जिससे ये नंबर जिस टेबल से पूरा डिवाइड होता हो और हमारे पास रिमाइंडर में जो है वो 0 आ जाए। तो वो सारे इसके फैक्टर्स होंगे। तो फैक्टर 16 के कौन कौन से हैं, एक इस पे 1 की टेबल लगती है, 2 की भी लगती है क्योंकि इस पे जो 6 है वो इसके यूनिट प्लेस पे, तो इसका मतलब इस पे कि 2 की टेबल भी लगेगी, 3 की नहीं लगेगी, 4 की लगेगी। फिर इस पे 5 की टेबल नहीं लगेगी, 6 की भी नहीं लगेगी, 7 की भी नहीं लगेगी, फिर 8 की लगेगी। 8 टू द 16 होता है। फिर अब 8 टू द 16 हुआ तो अब इस पे अपनी खुद की टेबल लगेगी जो 16 वन द 16 हो जाएगा। तो ये सारे 16 के फैक्टर्स थे। तो 8 टू द 16 के बाद अगर 2 दफ़ा हम टेबल लगा रहे हैं 2 टाइम्स तो उसके बाद उस पर अपनी खुद की टेबल लगेगी जो कि 16 नंबर है। तो ये थे हमारे पास 1, 2, 4, 8, 16 जो है ये सारे फैक्टर्स हैं 16 के। तो अगर आपको कोई भी नंबर ऐसे दिया गया हो तो आप इस तरह से उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब 26 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 26 के फैक्टर्स पे एक 1 की टेबल लगेगी, 26 पे एक 2 की टेबल लगेगी क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 6 है। फिर 3 की टेबल इस पे नहीं लगेगी, अगर आप सम करके देखेंगे तो भी नहीं लगेगी, 4 की भी नहीं लगेगी, 5 भी नहीं। फिर इस पे 13 की लगेगी। फिर 13 टू द 6 होता है तो उसके बाद जो है वो इस पे 26 की टेबल लगेगी, अपनी खुद की टेबल लगेगी क्योंकि 13 टू द 26 ही होता है। तो 2 के बाद उस पे 1 की टेबल लगेगी जो कि 26 वन द 6। 2 टाइम्स के बाद उस पर 1 टाइम की लगेगी तो 26 वन द 26 होता है। तो 1, 2, 13, 26 जो है वो सारे 26 के फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से आप फैक्टर्स निकालेंगे। अब हम 45 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 45 पे एक 1 की टेबल लगती है। 1 वो नंबर है जिसकी टेबल हर नंबर पे लगती है। फिर उसके बाद इस पे 3 की टेबल लगेगी, फिर 5 की टेबल लगती है और फिर इस पे 9 की टेबल लगती है, फिर इस पे 15 की टेबल लगती है और इसके बाद इस पे 45 की अपनी खुद की टेबल लगती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये 45 के हैं। 1, 3, 5, 9, 15, 45 ये सारे फैक्टर्स 45 के हैं। तो होप के यहाँ तक आपको फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम किसी भी दिए गए नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं। तो मल्टीपल्स और फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट दोनों मैंने आपको इस एक्सरसाइज में समझाया। अब क्वेश्चन 3 है,
सर्किल ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 7 फ्राम द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें जो दिए गए नंबर से यहाँ पे हमें उन नंबर्स को सर्किल लगाना है जो 7 के मल्टीपल्स हो। तो 7 के मल्टीपल्स मैंने आपको बताया कि वो होते हैं जिस पे जो है वो 7 की टेबल लगती है। जैसे कि 7 के टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं वो सारे उसके मल्टीपल्स होते हैं। तो 7 1 दा 7, फिर 7 2 दा 14 होता है, तो 14 पे हम क्रॉस लगा देंगे, सर्किल लगाएंगे। फिर 24 पे 7 की टेबल नहीं लगती। फिर उसके बाद 28 पे 7 की टेबल लगती है, तो 28 पे भी हम सर्किल लगा देंगे। फिर 35 पे भी लगती है 7 की टेबल, 7 5 दा 35 होता है। फिर 45 पे नहीं लगती 7 की टेबल, 56 पे लगती है, तो इसको भी सर्किल लगा देंगे। 62 पे नहीं लगती, फिर 84 पे लगती है, तो 84 को भी सर्किल लगा देंगे। फिर 69 पे टेबल 7 की नहीं लगती है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन 4 है, राइट डाउन ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 8 बिटवीन 20 एंड 90। अब 20 और 90 के बीच में जो भी मल्टीपल्स हैं 8 के, वो हमें निकालने हैं। तो आइए हम क्वेश्चन 4 लिखते हैं। मल्टीपल्स हमें निकालने हैं। और मल्टीपल्स हमें निकालने हैं 8 के। तो 20 और 90, 20 to 90 इस बीच में जो भी इसके मल्टीपल्स हैं 8 के, वो हम निकालेंगे सारे 20 to 90 के बीच में। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं 8। तो 8 1 दा 8 होता है, 8 2 दा 16, फिर 8 3 दा 24 होता है। तो 24 से हम स्टार्ट करेंगे, 20 के बाद 24 आता है। फिर 32 की टेबल लगती है, फिर उसके बाद 8 4 दा 32, फिर 8 5 दा 40 होता है, फिर 8 6 दा 48 होता है, फिर 8 7 दा 56 होता है, फिर 8 8 दा 64 होता है, फिर 8 9 दा 72 होता है, फिर 8 10 दा 80 होता है, फिर 8 11 दा 88 होता है। फिर 88 के बाद जो है वो 90 से नंबर बढ़ जाएगा। तो यहाँ तक जो है वो 20 और 90 के बीच में जो सारे फैक्टर्स और मल्टीपल्स थे वो हमने निकाल लिए 8 के। अब हमारे पास क्वेश्चन 5 है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 50 बिटवीन 10 एंड 30। 10 और 30 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं 50 के। 50 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं 10 और 32 के, 10 और 30 के बीच में। तो क्वेश्चन 5 है, फैक्टर्स हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमें फैक्टर्स निकालने हैं। और किसके निकालने हैं? 50 के। वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर किसके बीच में निकालने हैं? 10 to 30। तो 10 और 30 के बीच में, 10 to 30 के बीच में जो भी फैक्टर्स हैं वो हमें निकालने हैं 50 के। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे 50। तो 50 के हमें वो फैक्टर्स निकालने हैं जो 10 और 30 के बीच में आ रहे हैं। तो 50 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं 10 और 30 के बीच में, वो सिर्फ एक आ रहा है जो कि है हमारे पास 25। तो ये एक वो फैक्टर है जो हमारे पास 10 और 13 के बीच में आ रहा है, 50 का फैक्टर। तो होप के यहाँ तक आपको मल्टीपल्स और फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक जो सारे एक्सरसाइज है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।